Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 3 of lecture number 10 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इस वीडियो के आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, comparison of images formed by a plane mirror and by pinhole camera, kaleidoscope, concave and convex mirrors के बारे में। जबकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 के किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो पार्ट 3 के इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड पे तो बाद में आएंगे, पहले पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर क्या होता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज फ्लैट देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ मिरर एज प्लेन मिरर। अगर मिरर की यानी कि आईने की जो सरफेस है जहां से लाइट लग के रिफ्लेक्ट होती है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्लैट है, सीधी है बिल्कुल, तो उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। Light always has regular reflection on plane mirrors. प्लेन मिरर्स के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमने पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी कवर किया है, तो मैं यहां पर टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, आप चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 में We see images in a plane mirror when light rays from objects are reflected by the mirror into our eyes. हम प्लेन मिरर के अंदर इमेज तब देखते हैं जब कोई लाइट रेज उस प्लेन मिरर को टकरा के हमारी आंखों के अंदर आती है, ठीक है। In plane mirrors, the orientation and height of image is same as the object. प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसकी ओरिएंटेशन और उसकी हाइट बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि वो ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स के अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसकी हाइट, उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आप हैं। इन प्लेन मिरर्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। प्लेन मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज यानी कि ख्याली इमेज ही फॉर्म होती है, कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं होती। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर विद द सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर होती है यानी कि मिरर के पीछे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूमकर मिरर के पीछे जाएंगे तो वहां पर आपको कोई इमेज नजर आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर बताने का मकसद ये है कि जो स्क्रीन हमें नजर आ रही होती है यानी कि उस प्लेन मिरर की जो सामने से मिरर हमें नजर आ रहा होता है उसमें पीछे की तरफ, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ पीछे, उसके ऊपर नहीं, और उसकी जो डिस्टेंस है इमेज का मिरर से वो उतना ही होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा। इसको तस्वीर की मदद से समझते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस मिरर और इस इमेज के बीच में है, सही है। उसके बाद इस जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस ये बता दिया, इस ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट इस इमेज की होगी। इस ऑब्जेक्ट की जैसी ओरिएंटेशन है वैसी ही ओरिएंटेशन इस इमेज की होगी, ठीक है। और ये इमेज जो है वो वर्चुअल है यानी कि ये रियल नहीं है। उसके अलावा वर्चुअल इमेज फॉर्म कैसे होती है जरा उसके बारे में देख लेते हैं। अब यहां पर 3 लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके दिखाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर। एक लाइट रे जा रही है इसके हेड यानी कि इस पूरे की, जो कि ये है, प्लेन मिरर को टकराती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों में आती है। आंखों में आने के बाद जो इमेज फॉर्म होती है वो इस ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना इसके पैरेलल यानी कि इसके बिल्कुल बराबर में होती है। जैसे कि ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आई,
ये वापस गई सीधी और यहाँ से सीधी यहाँ तक आई, यानी कि टकरा के वापस नहीं गई बल्कि सीधी वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन की तरफ चली गई और यहाँ पे जाके इसका हेड बन गया। हैंड की रेज टकराई मिरर को, रिफ्लेक्ट हुई, आंखों में गई, आंखों से वापस आई तो सीधी वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन की तरफ। देन इस पाँव की यानी कि फीट की जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आंखों में गई, वहां से जब वापस आई तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई इसके यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे। तो इस तरह से ये जो वर्चुअल इमेज है वो फॉर्म होती है। जो डॉटेड लाइंस में आपको दिखाई गई है ये बेसिकली वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन को शो कर रही हैं। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड बाय पिन होल कैमरा। ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये एक प्लेन मिरर है, राइट साइड पे आपको एक पिन होल कैमरा नजर आ रहा है। पिन होल कैमरा में यहाँ से लाइट रेज जो है वो एंटर करती हैं और इसकी जो तस्वीर बनती है वो इसकी पीछे वाली जो हिस्सा है, पीछे वाली वहाँ पे एक स्क्रीन होती है, उस पे इसकी इमेजेस बनती हैं। इसको समझने के लिए हम पिन होल कैमरा की दूसरी तस्वीर का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पिन होल कैमरा है, ये जो होल है यहाँ से लाइट रेज एंटर करती हैं और उसकी इमेज जो बनती है वो पीछे स्क्रीन में। अब हमने यहाँ पर पढ़ना ये है कि प्लेन मिरर और पिन होल कैमरा में जो इमेजेस बनती हैं उनमें डिफरेंस क्या है, उनको कंपेयर करना है आपस में। सो प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ख्याली, जबकि पिन होल कैमरा की रियल इमेज होती है यानी कि असली। प्लेन मिरर में जो पिक्चर की इन्वर्जन होती है वो लेटरल इन्वर्जन होती है यानी कि लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स के अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने कोई भी चीज रखेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट आपको दिखाई देगी। मिसाल के तौर पे एक लेटर लिखें अपने एक कॉपी के ऊपर, जैसे बी, सही है, उसको मिरर के सामने लेके जाएं तो आपको वहां पर उल्टा नजर आएगा, यानी कि जो लेफ्ट पे चीजें हैं वो राइट पे नजर आएंगी और जो राइट में है वो आपको लेफ्ट में नजर आएगी। इट मीन्स के इसके अंदर लेटरल इन्वर्जन होती है। जबकि यहां पर अगर आप देखें पिन होल कैमरा में तो ये सीधा है जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज फॉर्म हुई वो उल्टी थी यानी कि अपसाइड डाउन थी। अपसाइड डाउन को हम कहते हैं वर्टिकल इन्वर्जन। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो एट द सेम डिस्टेंस होती है, अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, जबकि पिन होल कैमरा में डिस्टेंस वेरी करता है। मिसाल के तौर पे इमेज जो बनेगी वो इधर से लेके इधर तक, यानी कि ये इमेज बनी ना, ये डिस्टेंस था यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है तब भी इमेज यहीं फॉर्म होगी और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है तब भी इमेज वहीं पे फॉर्म होगी। इट मींस के डिस्टेंस वेरी कर सकता है। सेम साइज प्लेन मिरर के अंदर अभी हमने पीछे भी देखा पिक्चर के अंदर कि जितनी हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट होती है उस इमेज की, जबकि पिन होल कैमरा में नॉर्मली जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है असली ऑब्जेक्ट से। अब ये ऑब्जेक्ट बड़ा है जबकि ये इसका साइज उसके मुकाबले में जरा छोटा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस एंड देयर यूजेस। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मैनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज रिफ्लेक्टर। प्लेन मिरर्स जो हैं वो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मीन्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। The purpose of plane mirrors in these instruments is to change the direction of light. इन प्लेन मिरर्स का मकसद क्या है उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो ये है कि ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे लाइट इस तरफ ट्रैवल कर रही थी, यहाँ पे एक मिरर है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ही वो उसको टकराएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस तरफ, यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करने के लिए यूज होते हैं प्लेन मिरर्स। एग्जांपल्स ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, पेरिस्कोप एंड कैलाइडोस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो बहुत ही यानी कि नॉर्मल से हैं, हमने सबने अपने सुने होंगे जिंदगी में, जबकि पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप जो हैं वो थोड़े से रेयर हैं, इसलिए पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। Periscope is used in submarines to monitor the surface of water from the depth of water. Periscope जो है
वो सबमरीन्स के अंदर यूज किए जाते हैं जो कि पानी की सतह से नीचे होते हैं। समंदर के अंदर पानी की सतह से नीचे होती हैं सबमरीन्स। वहां पर अगर देखना है कि सरफेस यानी कि पानी की सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, तो वहां पर आप पेरिस्कोप का यूज करेंगे। अब पेरिस्कोप यूजेस टू प्लेन मिरर्स one above the other at 45 degree to reflect light and change its direction। इसको पिक्चर की मदद से समझते हैं। इसमें दो मिरर्स का यूज किया जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। इसकी भी 45 डिग्री है, इसकी भी 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। होता क्या है कि ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर। यहां से जो लाइट रेज आएंगी वो टकराएंगी इस मिरर को, ये मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस मिरर के पास, और ये मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा इस आई पीस के पास, जहां पर कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी इंसान खड़ा होकर देख सकता है कि ऊपर सरफेस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सबमरीन्स के अंदर यूज की जाती है आमतौर पर। कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप इज अ ट्यूब यूज्ड फॉर मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनानी है हमने, यानी कि वर्चुअल इमेजेस ऑब्वियसली, तो हम कैलाइडोस्कोप का यूज करते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि देखो अब ये मिसाल के तौर पे ये एक मिरर है, इसको टकरा कर वापस चलेगी तो ये सिंगल रिफ्लेक्शन है, लेकिन आगे और भी बहुत सारे मिरर्स पड़े हों तो उससे क्या होगा कि ये इसको टकराएगी, आगे वाले मिरर को टकराएगी, दोबारा इस मिरर पे टकराएगी, तो यानी कि एक ही मिरर पे एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। Whereas several mirrors are placed at an angle to one another, usually 60 degrees। जहां पर बहुत सारे मिरर्स जो हैं कैलाइडोस्कोप में, यानी कि बहुत सारे मिरर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच किए जाते हैं, आमतौर पे 60 डिग्रीज पे। Typically there are 3 rectangular mirrors set at 60 degree to each other so that they form an equilateral triangle। आमतौर पे उनके अंदर 3 मिरर्स का यूज किया जाता है और उन तीनों को 60 डिग्रीज के साथ अटैच किया जाता है 60 डिग्रीज में, ताकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तमाम साइड्स, यानी कि ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं, तो तीनों एंगल्स 60 डिग्री के बराबर हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। अब यहाँ पर जो आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को मेयर करेंगे तो वो 60 होगी। तो कुछ इस तरह से ये कैलाइडोस्कोप होता है। काम कैसे करता है? बाय प्लेसिंग कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड टर्निंग द ट्यूब। हम क्या करते हैं, इसके अंदर कलर्ड ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और इस ट्यूब को कुछ इस तरह से टर्न करने लग जाते हैं स्लोली स्लोली। Constantly changing pattern is observed every time due to multiple reflections of the colored object। तो हमें क्या है, कॉन्स्टेंटली यानी कि चलता जो कांस्टेंट रहे, ठीक है। हमें अलग अलग पैटर्न्स शो होना शुरू हो जाएंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग पैटर्न्स हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, कुछ इस तरह से। अब देख रहे हैं यहाँ पर मिरर्स 3 है, लेकिन यहाँ से जो आई से देख रहा होगा ना उसको कुछ ऐसी चीज नजर आ रही होगी, उसकी वजह है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए खूबसूरत सा एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसे मूव करता जाएगा तो अलग अलग से पैटर्न बनते जाएंगे यहाँ पर। Concave and convex mirrors। A mirror which has a reflecting surface that curves inwards like the front side of the spoon is called concave mirror। इसको converging mirror भी कहते हैं। एक ऐसा मिरर जिसकी जो सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, सही है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, जैसे कि स्पून की सामने वाली साइड, तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं काफी बार। A mirror which bulges outwards like the back side of the spoon is called convex mirror। और वो मिरर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बोथ ऑफ देम आर स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये एक स्फेयर के जैसे नजर आते हैं, इसलिए दोनों को स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जबकि कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ जो है वो उसका कर्व अंदर की तरफ है। Concave mirror, when an object is placed very close to a concave mirror, its image will be virtual यानी कि ख्याली, upright यानी कि सीधी, larger in size than the object, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी, ठीक है। जब भी हम कॉनकेव मिरर के पास रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, वेरी क्लोज रखेंगे, तो ये 3 चीजें ऑब्जर्व करेंगे। जबकि कॉनकेव मिरर का यूज करते हुए उसी ऑब्जेक्ट को
मिरर से, कॉनकेव मिरर से जरा सा दूर रखेंगे तो चीजें जरा सी चेंज हो जाएगी। जो वर्चुअल इमेज थी वो रियल हो जाएगी, जो अपराइट यानी कि सीधी इमेज थी वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी हो जाएगी, जो लार्जर इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट थी वो अब स्मॉलर इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के पास रखने और दूर रखने की वजह से हो रहा है। यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन vehicle headlights, shaving and makeup mirrors, reflecting telescopes, dentist mirrors, जबकि convex mirrors is used in rear view mirrors in cars, security mirrors, blind corner mirrors। तो ये concave and convex mirrors के यूजेज थे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।